हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर जो है उसका चैप्टर 7 उसको देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ शॉर्ट देखेंगे और कुछ लॉन्ग देखेंगे, जो कि पेपर यानी बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने उनको नोट डाउन कर लेना है या फिर इस वीडियो को सेव कर लेना है या फिर आप यहाँ से देख के लिख भी सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर 7 के हैं, जिसका नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टार्ट है वो यहाँ से होता है। तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसका क्वेश्चन है वो अभी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है विद आंसर एंड विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कार्बनाइजेशन ऑफ कोल। तो आपने जो है इस कोल के बारे में लिखना है कि उसकी कार्बनाइजेशन किस तरह से हो रही है। तो हम कहते हैं कि जब कोल को हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है कोक, कोल एंड कोल गैस वगैरह के अंदर। तो फिर उसकी जो फर्दर प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं तो उस पूरे प्रोसीजर को यानी डिफरेंट जो फ्रैक्शंस उसकी बन रही होती हैं तो उसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। अभी उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसको आपने एक्सप्लेन करना होगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या है। इसमें सिंथेसिस हम देखते हैं कि किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप किसी इंडस्ट्री के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके भी, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस लिखनी है वॉलर वर्क्स की। तो अभी वॉलर वर्क जो है उसने जो चीज़ बनाई थी यानी कि अमोनियम साइनेट जो है उसको उसने यूज़ किया था और यूरिया बनाया था। तो यूरिया की जो सिंथेसिस है उसके बारे में हमने यहाँ पे हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी होगी, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी होगी, इंपॉर्टेंट जो है उनको एक्सप्लेन करना होगा, वो बताना होगा। साथ में इक्वेशन जो है ना वो भी आप लिखेंगे। उसके बाद जो कैटालिटिक क्रैकिंग है तो इसको आपने देखना है कि कैटालिटिक जो है ना क्रैकिंग क्या होती है। कैटालिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, कटिंग कर देना। तो हाई टेम्परेचर पे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं या उन लो टेम्परेचर पे या जितना भी आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको हाई टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों की बेस पे उसको कट डाउन करना है तो उसके बारे में यहाँ बताना है। साथ में उसकी कुछ एग्जांपल्स आपने देनी होंगी। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी एटम्स का या कोई भी आयंस का या इस तरह से कोई भी ग्रुप होता है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड वगैरह जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनकी एग्जांपल्स जो है ना आप कोई भी दे सकते हैं, जो आपको सही से आती हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे फार्माइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो उसके बाद जो है ना जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पार्ट्स में आ सकता है, वो जो आइसोमेरिज्म वाले हैं ना उनमें से कुछ भी। जैसे कि यहाँ पे है एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक जो है ना इनके बारे में आपने बताना होगा कि इनकी डेफिनेशंस वगैरह आप दे देंगे और उसके साथ इनकी जो एग्जांपल है ना वो आपने ड्रा करके देनी है। जैसे कि अभी आपके सामने जो है ये 2 एग्जांपल्स ड्रा हुई हुई हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आपने इनको ड्रा करना है। ठीक है? जैसे साइक्लोप्रोपेन है एंड साइक्लोब्यूटेन। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका पार्ट हम कह सकते हैं टॉटोमेरिज्म जो है ना इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या चीज़ है। तो देखें कि यहाँ पे शिफ्टिंग जो होती है प्रोटॉन की एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो वो सारा जो है ना उसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो उसको आपने उसकी डेफिनेशन वगैरह जो है ना वो अच्छे से लिखनी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है ना वो आपने देनी होगी कि किस तरह से ये सारी चीज़ें अरेंज हो रही होती हैं। इसमें मोस्टली एग्जांपल हम एमिनो एसिड की दे देते हैं जिसमें हम जस्ट आयंस बना देते हैं, स्वीटर आयन बनता है। उसके बाद sp3 जो है इसके बारे में बताना है कि इसमें एक s ऑर्बिटल और p जो है ना तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। जैसे कि CH4 जो है ना उसकी एग्जांपल लेते हैं, साथ में उसका अगर पॉसिबल है तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दें, उसके एंगल्स वगैरह जो है ना वो लिख दें, उसकी ज्योमेट्री जो है ना वो लिख दें। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब ये कि चारों तरफ 4 कोने इसके होंगे। जैसे अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा। तो सी आप देख सकते हैं वो दरमियान में है यानी कि सेंट्रल है और उसकी साइडों पे सारे इसके बॉन्ड्स जो है ना वो दिखाए जा रहे हैं और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैचमेंट है वो शो कर रही है कि हाइड्रोजन के साथ किस तरह से बॉन्डिंग है। उसके बाद sp2, तो sp2 में एक s ऑर्बिटल है और 2 जो है ना वो p ऑर्बिटल है, उनकी मिक्सिंग से ये बन रहा है। उसकी आपने एग्जांपल लेनी है, साथ में बॉन्ड जो है ना उसका एंगल वो लिखेंगे और उसके बाद ज्योमेट्री लिखेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर है। और साथ में आपने उसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर देना है। तो BF3 का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, B सेंटर में होगा और उसके इर्द गिर्द जो एफ होंगे जो डम बिल की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होंगे,
जैसा कि अभी आपको नज़र आएगा स्क्रीन में, तो आप देख सकते हैं उसकी तीनों साइडों पे जो है ना एफ जो है वो डम्बल की शेप में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस पी के बारे में कि एस पी क्या है। इसमें सिंपल एक एस और एक पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो मिक्स होते हैं और जाके बॉन्डिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एस पी बॉन्डिंग या फिर एस पी हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल आप कह सकते हो। और उसके साथ जो है नेक्स्ट इसकी एग्जांपल जैसे C2H2 है, 180 का एंगल होता है, बिल्कुल ये लीनियर होते हैं, एक लाइन की ऐसा लगता है जैसे एक लाइन है। तो जैसे कि अभी इसका आपको स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा, तो दरमियान में देखें सी है, उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है और साइडों पे एक एक हाइड्रोजन लगा होगा यानी कि C2H2 है। और अगर इसकी हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है कि दरमियान में सी होता है, ठीक है, दोनों तरफ, और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर बाकी जो आपको ये डॉटेड लाइन में जो शो हो रहा है ना, ठीक है, ये उसका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है।